I hate my camera angle because I can't show this enough on my camera. But it's levels above. और levels above ना सिर्फ रोमन रेंस और ये ब्लड लाइन रह गई है, बल्कि लेवल्स अबव हो चुकी है पूरी रेसलमेनिया। जो कल स्मैकडाउन में हुआ, द रॉक हैज लेड द स्मैकडाउन ऑन कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस कैंडी एसेस, और अब उनको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड लाइन रूल्स की तरफ जा सकता है कोडी वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया नाइट 2। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कल की स्मैकडाउन। माय अपॉलॉजीज, मैं शो को नहीं कवर कर पाया, कहीं बाहर था, नहीं देख पाया उसको लाइव, लेकिन हम अब लॉक्ड इन रहेंगे पूरे तरीके से फॉर दिस रोड टू रेसलमेनिया। अनाउंसमेंट मैंने करी कम्युनिटी टैब पे, अगर आपको नहीं पता, बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे हैं। द फाइनल डिलीवरी इज कमिंग ऑफ रेसलमेनिया रिवाइंड। जी हाँ गाइज, मार्च 10th 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप लोगों को सुबह देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 24 का रिवाइंड। और भाई अभी तक जबकि वो शूट नहीं हुई वीडियो, मैं मोर देन एक्साइटेड हूं टू ब्रिंग दैट सीरीज बैक। मुझे पता है 2 साल से आप लोग बोल रहे हैं भाई रेसलमेनिया रिवाइंड कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। फाइनली इट इज बैक ऑन द चैनल। और कोडी रोड्स की डॉक्यूमेंट्री अगर आपने अभी तक नहीं देखी, एपिसोड 1 और 2 इज लाइव ऑन द चैनल, उसको जरूर आप देखते रहें भाई, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां पे भी है। इंस्टाग्राम पे रियल रेसल इंडिया को फॉलो करें, वहां भी मैं डाल रहा हूं भाई काफी सारी चीजें, शॉर्ट्स अब यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। तो वी आर ऑल लॉक्ड इन। असली अखाड़ा पे ब्लड लाइन का लेटेस्ट एपिसोड स्ट्रीम हो रहा है, तो बहुत कुछ चलेगा और अभी तो ये शुरुआत है। एंड दिस ईयर इज ऑल अबाउट अनाउंसमेंट्स गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन आज की ये वीडियो जो है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये कि क्या रोमन रेंस के अगेंस्ट रॉक टर्न करने वाले ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है आफ्टर व्हाट हैपेंड ऑन स्मैकडाउन। सबसे पहली बात, ये जो सेगमेंट देखने को मिली कल हमको, अनबिलीवेबल, व्हाट अ सेगमेंट। और 40 मिनट ऑलमोस्ट स्मैकडाउन का टाइम भाई ये सेगमेंट ले गई, अगर हम कमर्शियल ब्रेक को भी जोड़ दें इसके साथ। एंड आई थिंक पिछले 5 साल 6 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगर मैं सोचूं, ब्लड लाइन की इतनी सारी कमाल की सेगमेंट्स होने के बावजूद, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ ऑल टाइम इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। बिकॉज जो लीड करेगी ये सेगमेंट, जिस डायरेक्शन में लीड करेगी, आई डोंट थिंक कि उतने बड़े, उतने स्टेक्स हाई हुए हैं इतने सालों में भी। तो भाई बहुत अच्छी चीज है। आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। रिसेंटली हमने 266K जो है वो क्रॉस कर लिया, आप लोगों का थैंक यू सो मच। लेकिन इसके बात करते हैं, हम रॉक आए कल स्मैकडाउन में, उनको बू हो रही थी। फीनिक्स एरिजोना के बारे में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें बोली भाई, कि लोग कोकेन और मैथ एडिक्ट हैं वहां पे, लोगों को कुछ नहीं पता, उनको कुछ समझ नहीं आता, बट दे शुड बी ग्लैड कि उनको रॉक देखने को मिल गए गलती से उस अरीना के अंदर, एंड इट इज स्टिल सोल्ड आउट। और वो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट होगी और जो नेक्स्ट वीक मैं करूंगा, उसके अगले वीक मैं करूंगा, वो कांट मिस होने वाला है। सारी स्मैकडाउन रॉक ने सोल्ड आउट करा रखी हैं। तो रॉक बोलते हैं कि भाई कोडी रोड्स, तुम्हें मेरे अगेंस्ट कोई मैच नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि तुमने रॉक को चैलेंज किया और तुम्हें रॉक के अगेंस्ट मैच मिल गया, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं एक काउंटर ऑफर तुम्हारे लिए जरूर यहाँ पे लेके आ सकता हूँ कि मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा एक टैग टीम मैच में, रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड दैट वॉकिंग क्लाउन इमोजी सेथ रॉलिंस। उन्होंने बोला लड़ेंगे तुमसे नाइट 1 ऑफ रेसलमेनिया में, लेकिन हम यहाँ पे मैच सिर्फ मैच की तरह नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। और हमारा एक और स्टिपुलेशन है, अगर तो तुम इस मैच को जीत गए नाइट 1 में कोडी, और अगर तुमने हमें हरा दिया, तो नाइट 2 में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, ब्लड लाइन विल बी बार्ड फ्रॉम रिंग साइड। ब्लड लाइन वहां पे बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि कोडी को एक फेयर एंड स्क्वायर चांस मिलेगा टू फिनिश हिज स्टोरी अगेंस्ट रोमन रेंस 1-on-1 इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। लेकिन कोडी अगर तुम हार गए, अगर तुम नहीं हरा पाते हैं मेरे को और रोमन को नाइट 1 पे, तो जो सेकंड नाइट का मैच है कोडी और रोमन, दैट विल बिकम ऑल ब्लड लाइन रूल्स। यानी कि जो हम चाहते हैं, जो हमारे बस में है, हम वो करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और रॉक कहते हैं मेरे पास पावर है करने की, मैं यहाँ का बॉस हूं, आई डोंट गिव अ एस, आई डोंट गिव अ एफ कि हु इज द वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन जो मैं बोलूंगा वही होगा फिर उस मैच के अंदर। अब भले ही जिमी ऊसो इंटरफेयर करे, भले ही पॉल हेमन आके कोई वेपन यूज करे, भले ही सोलो सिकोआ जो है वो अमेरिका का नेशनल एंथम गाए, या फिर मैं जो हूं आके तुम्हारी एस वुप करूं कोडी रोड्स, वो हमारे ऊपर है। लेकिन फिर वो मैच ब्लड लाइन रूल्स होगा। और अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं अपने पहले की बात जो है उस पर बने रहूंगा कि आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू मेक श्योर कि तुम वो टाइटल नहीं जीतोगे एट रेसलमेनिया। तो एक कमाल की यहाँ पे रॉक ने प्रोमो कट किया भाई, और ना ही सिर्फ इतना, शो से पहले कल 21 मिनट का इंस्टाग्राम पे रॉक ने एक प्रोमो कट किया, जो कि आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, लेकिन वहां पे बेसिकली ही सेड एफ योर स्टोरी कोडी रोड्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमसे, मैं यहाँ पे अपने लिए आया हूँ और ब्लड लाइन के लिए आया हूँ और रोमन रेंस के लिए आया हूँ, एंड दैट इज रॉक्स ओपिनियन। ये प्रोमो रॉक का आई थिंक बेस्ट प्रोमो था। और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब चीजें कर दी हैं यहाँ पे रेसलमेनिया के, जो स्टेक्स इतने हाई कर दिए हैं,
आई डोंट थिंक इससे बेटर वो कुछ कर सकते थे पिवट या फिर चेंज आफ्टर द बैकलैश एंड द कोडी क्राई बेबी सेइंग वी वांट कोडी। अनबिलीवेबल प्रोमो, अनबिलीवेबल सेगमेंट, और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो तो अभी मैंने डिस्कस करा ही नहीं, बिकॉज इफ यू स्मेल, और उनका हाथ पकड़ लेते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस कहते हैं रॉक से कि देखो भाई ठीक है, मुझे पता है हम सब फैमिली है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन आई जस्ट नीड दिस वन थिंग, मुझे एक चीज चाहिए तुमसे रॉक, और वो मैं तुमसे मांगना चाहता हूं, सिंपल, एक्नॉलेज मी। रोमन रेंस ने यहाँ पे क्लियर कर दिया बात कि रॉक आके कुछ भी करते रहे, अपने आप ही उन्होंने चैलेंज दे दिया। और अगर आप रोमन रेंस के एक्सप्रेशन इस सेगमेंट में देखते तो भाई कहीं ना कहीं वो खुश नहीं लग रहे थे इस चीज से कि रॉक क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि रोमन से एडवाइस ही नहीं ली किसी ने ये मैच का चैलेंज थ्रो आउट करने से पहले, और रोमन को बस अग्री करना पड़ रहा है जो भी चीजें रॉक कह रहे हैं। और रोमन रेंस ऑब्वियसली हम जानते हैं जैसा उनका कैरेक्टर है, वो कभी भी भाई नहीं चाहेंगे रेसलमेनिया में 2 बार लड़ना, दोनों नाइट्स पे स्पेशली, वो कभी नहीं करेंगे उस चीज को अपने कैरेक्टर में, बट द रॉक हैज मेड दैट चैलेंज। और रोमन रेंस को यहाँ पे रॉक कहते हैं कि यू आर माई फैमिली, यू आर माई ब्लड, आई एक्नॉलेज यू रोमन रेंस एज माई ट्राइबल चीफ। और क्राउड गोज होली शिट कि ये क्या हो गया, रोमन रेंस ने रॉक को एक्नॉलेज करवा लिया। और ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम जानते हैं कि जब द ब्राह्मा बुल केम बैक, द पीपल्स चैंपियन केम बैक, तो उस पॉइंट पे रोमन रेंस हम बार बार बोल रहे थे कि भाई रोमन तो ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा है, छोटा भाई है, कि इसको अपना बड़ा भाई मिल गया और अब इसको कुछ इतना बड़ा नहीं WWE दिखा रही है, और उस पर उन्होंने वापस कम बैक किया। तो एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे अब हमको डाउट नहीं करना चाहिए, जो भी स्टोरी में हो रहा है, जो पीछे हो गया वो हो गया, गलतियां थी उनको सही कर लिया गया है, और रेसलमेनिया के स्टेक्स इससे हाई कभी हुए नहीं है, ना हो सकते हैं। और आई थिंक कि ये रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस कोडी एंड सेथ क्या कमाल का मैच होने वाला भाई, अनबिलीवेबल। कौन जीतेगा, क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोमो में मैं आऊं तो रोमन रेंस इफ यू स्मेल खत्म करते हैं और वो बोलते हैं व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग वाला पार्ट, बिकॉज द रॉक जो है वो माइक दे देते हैं रोमन रेंस को। तो रॉक ने पूरा फील करा दिया कि रोमन हाँ भाई तू ही है ट्राइबल चीफ, तेरे को मैं एक्नॉलेज करता हूं, तू जो है वो मेरे से ऊपर है। और यहाँ पे रॉक क्लियर करते हैं, ट्रिपल एच की चैंट्स पे वो हंसते हैं, बट उस पर अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा, बट इतना जरूर बोल दिया कि आई एम द बॉस। और यहाँ पे सोलो जो है वो इतना खुश नहीं लग रहे थे रॉक की लाइन से कि सोलो नेशनल एंथम गाएगा। सोलो की चैंट हो रही थी, वो फनी जरूर था, लेकिन सोलो वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी। तो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के अंदर ये बात तो है कि रॉक आ गया है, वो डर रहे हैं रॉक से, बिकॉज रॉक इज पावरफुल, रॉक के पास वो बॉसी पावर है, WWE के बोर्ड पे वो हैं। तो मे भी कहीं ना कहीं रोमन रेंस को भी उस बात का डर जरूर लग रहा है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा कि रॉक जिस तरीके से आके सब मूव्स कर रहे हैं और रोमन रेंस की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस सेगमेंट के एंड में देखने को मिली कि एक बार फिर से रॉक ने एल थ्रो करा, यानी कि ब्लड लाइन का एक्नॉलेज साइन जो है वो गलत करा। ये गलती नहीं हो सकती, ये तो जानबूझ के ही करा जा रहा है। ऑब्वियसली वो सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। और पॉल हेमन जिस तरीके से देख रहे थे भाई रॉक को प्रोमो के एंड में, कहीं ना कहीं पॉल हेमन के दिमाग में बात चल तो रही है कि ये बंदा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, भाई कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे, वो चीज पॉल हेमन को भी कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही। तो कल स्मैकडाउन पे ये एपिक सेगमेंट हमें देखने को मिली, और नेक्स्ट वीक कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस मोस्ट लाइकली स्मैकडाउन पे आने वाले हैं टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। मजा आ गया है देख के। और अब आते हैं हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे, इज द रॉक गोइंग टू टर्न ऑन रोमन रेंस? सबसे सरप्राइजिंग चीज मेरे लिए इस पूरी स्टोरी में ये है कि रोमन भाई 2 बार लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा, बट WWE काफी कुछ रिस्क कर रही है, बिकॉज अगर नाइट 2 पे कोडी वर्सेस रोमन एक हाई स्टेक्स मैच होने वाला है, तो उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई इंजरी ना हो, और भगवान करे कि ये सब कुछ बढ़िया उसी तरीके से हो जैसे WWE चाहती है, बिकॉज वो एक रिस्क रहता है हमेशा कि नाइट 1 पे भी ये लड़ रहे हैं और नाइट 2 पे भी, और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डिलीवर करना एक इतना बड़ा मैच, वो यहाँ पे सुपरस्टार्स के लिए भी थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि हम सेफ चलें या फिर हम ऑल आउट जाके कमाल का मैच दें। सो आई होप कि वो चीजें काम करेंगी, लेकिन क्वेश्चन इज व्हाट द रॉक इज अबाउट टू डू। आई थिंक इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सेथ रॉलिंस क्या कोडी रोड्स पे टर्न कर सकते हैं, वो अपने आप में घुमा फिरा के बहुत मस्त स्टोरी बन सकती है। लेकिन लोग कह रहे हैं तो ऑब्वियस हो गया भाई अब की रोमन रेंस पे रॉक टर्न करेगा, और उसके बाद कोडी जो है वो टाइटल जीत के स्टोरी खत्म कर देगा। इस बात से मैं एग्री करूंगा इस पॉइंट पे, बिकॉज ऐसा ही लग रहा है कि रोमन रेंस को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा कि रॉक मेरे सामने कैसे आ रहा है। तो मैं यही बात बोलूंगा कि रॉक इज काइंड ऑफ कंफर्म ही है बात, हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस पे टर्न करेंगे, और वहां से रोमन वर्सेस रॉक में भी नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के लिए 1 साल की बिल्ड वाला मैच जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा आता है कि अगर ऐसा है तो वो नाइट 1 पे होगा या नाइट 2 पे। आई थिंक नाइट 1 पे कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस विल लूज,
मतलब किसी ना किसी तरीके से रॉक इस मैच को जीत जाएंगे, रोमन रेंज इस मैच को जीत जाएंगे और ब्लड लाइन रूल्स मैच हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लड लाइन कुछ भी कर सकती है। बिकॉज अगर बार्ड फ्रॉम रिंग साइड वाली स्टिपुलेशन है तो मैच का मजा नहीं रह जाता और कोडी विल बी समहाउ रूल्ड आउट ऑफ दिस टैग टीम मैच। कुछ बेकार एंडिंग हमें देखने को मिलेगी जिसकी वजह से रॉक और रोमन जीत जाएंगे, बहुत खुश लग रहे होंगे और ब्लड लाइन रूल्स में ऑब्वियसली रॉक की इन्वॉल्वमेंट होगी मैच में। लेकिन जब रोमन को लगेगा कि भाई मैं तो इजीली रिटेन कर लूंगा, सारी ब्लड लाइन वहां पे होगी, कोडी कुछ नहीं कर सकता, मे बी दे विल इंजर सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस कहीं और ही हैं, वो अपना टाइटल हार गए हैं और ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन गए हैं, वहां पे केओस चल रही है एंड देन द रॉक हेल्प्स कोडी रोड्स। क्या ये अच्छी डायरेक्शन है? ऑब्वियसली। क्या ये टू प्रिडिक्टेबल है? यस। और इसी वजह से मैं 100% जबकि बोल रहा हूं कि ऐसा मुझे लगता है होगा, WWE ऐसा करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑब्वियस चीज वो अभी तक कर नहीं रहे हैं। अगर रॉक रोमन पे टर्न करके कोडी को टाइटल जितवा देते हैं तो वो ऑब्वियस है एंड आई थिंक जिस वे में वो किया जाएगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जो चीजें हमें देखने को मिली है वो भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। और आई होप्स होगी ऐसा ही रहे ताकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहे, इंटरेस्ट बना रहे और लोग आगे यही बोलें कि दिस वाज द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। और मैं इसमें जरूर बोलूंगा कि कोडी का टाइटल जीतने का चांस अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सेथ रॉलिंस का रोल यहाँ पे रहने वाला है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सेथ रॉलिंस का ही आइडिया था काइंड ऑफ कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा और सेथ रॉलिंस क्या पता इन्वॉल्व हो जाए इस चीज में कि कोडी को ब्लड लाइन रूल्स वाले मैच में जाना पड़े। क्या पता सेथ रॉलिंस अपना टाइटल हार के इतने गुस्से में आ जाएं दैट ही डिसाइड्स he doesn't like Cody anymore, कोडी भी टाइटल नहीं जीतना चाहिए अगर मैं नहीं जीता हूं। What if Seth has a change of mind and Seth Rollins becomes a heel after WrestleMania? लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। गाइस आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं। आई थिंक रोमन रेंस खतरे में जरूर है, उनकी टाइटल रेन खतरे में जरूर है, लेकिन अगर रॉक टर्न करते हैं ब्लड लाइन पे, आई डोंट थिंक सोलो और जिमी और ये सब टर्न करेंगे। लेकिन किस डायरेक्शन में वो प्रमोट होगा, किस डायरेक्शन में WWE स्टेप्स लेगी, वो देखना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी गाइस तो लाइक जरूर करें और सारा नया कंटेंट चेकआउट करें ऑन रेसल इंडिया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।